हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस के बारे में कि उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या रीज़न हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ हम बात करेंगे अगर इस कंडीशन में कैंडिडेट क्या करे, मतलब कैंडिडेट को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। हम सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और आपको बताते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में सिविल सर्विस की कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज़ आपको टाइम पे मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 2018 में क्या होता था कि फैब में फॉर्म आता था। ठीक है, उससे पहले 2018 से फैब में फॉर्म आता था। उसका एग्ज़ाम जो होता था वो जून में होता था, प्री का। ठीक है, अब प्री का एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो उसके बाद जो मेंस का होता है, तो मेंस का एग्ज़ाम आपका पड़ता था या अक्टूबर नवंबर या मतलब 3 महीने का गैप रखता है। ठीक है, नवंबर तक मान लेते हैं। ठीक है, उस समय तक होता था। उसके बाद क्या होता था, आपका रिज़ल्ट नॉर्मली आपका आ जाता था। और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू डेट होता था वो फरवरी से मार्च के बीच में होता था। ठीक है, यानी 40 दिन का होता है जो इंटरव्यू डेट होता है। इंटरव्यू चलता है 40 दिनों के लिए, जो कि हर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनका होता है लगभग, उसमें जो बच्चे होते हैं 1500 के आसपास जो भी होता है, मेन से जो फिल्टर आउट होके आते हैं। अब उसके बाद जो रिज़ल्ट होता था वो प्रीलिम्स से 15-20 या महीने भर पहले, मतलब ऐसा होता है, कभी भी फ्लैक्चुएट होते रहता है, तो आ जाता था। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जब आप सिविल सर्विस में अपीयर होने वाले होते थे नेक्स्ट ईयर के 2018 में, मान लीजिए आपका पेपर रहा। ठीक है, अब 2018 में पेपर है, आपको 2019 में अपीयर होना है फिर से। ठीक है, प्री में, तो आपको उससे पहले पता चल जाता था कि हाँ भाई आपने क्वालिफाई किया या नहीं क्वालिफाई किया, फाइनली इंटरव्यू क्रैक किया है कि नहीं, और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो फिर आप 2019 का तैयारी करते थे। मतलब 1 महीने पहले, जो भी 15 दिन पहले आता था रिजल्ट, उस हिसाब से। लेकिन अब क्या हो रहा है, मतलब 19 में, 20 में, और इस बार जो कंडीशन होते हैं बिल्कुल चेंज हो गई है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 19 की बात करते हैं, 2019 की। तो यहाँ पे देखिए 2019 में फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म आया, जो कि नॉर्मल डेट पे आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एग्ज़ाम का डेट। ठीक है, जो एग्ज़ाम था उसका प्री का डेट था, यहाँ पे दे रखा है 2/6। ठीक है, 2/6 को एग्ज़ाम था। उसके बाद आप देखिए आपका जो एग्ज़ाम का डिक्लेयर हुआ था रिज़ल्ट, उसका 12/7 को डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, तो ये 12/7 को आपका एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया रिज़ल्ट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मेंस का, ठीक है, जो मेंस का डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो 20/9 था। ठीक है, सितंबर में था। अब आप देखिए मेंस का रिज़ल्ट जो हम बात करेंगे कि मेंस का जो यहाँ रिज़ल्ट आया हुआ है, ठीक है, 15/1 को आया हुआ है। ठीक है, यानी जनवरी में आया रिज़ल्ट। ठीक है, आपका रिज़ल्ट जनवरी में आया, यानी आपको फरवरी में आपका यह हो जाना चाहिए, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इंटरव्यू यहाँ देखिए जो स्टार्ट हुआ वो आपका जुलाई में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 20 जुलाई के आसपास इंटरव्यू जो है, मतलब डेट था। ठीक है, अब ये बात करते हैं जुलाई में कैसे चला गया। तो जुलाई में क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया था बीच में। लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा खुला, तो उस टाइम से आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यानी वो जो आपका पिछले बार 2019 वाला था, वो तो अभी इंटरव्यू नहीं चल रहा है। अब उसका आपको जो प्री था 2020 का, वो उसका तो क्या हुआ, डेट आपको एक्सटेंड किया गया अक्टूबर में। ठीक है, 4 अक्टूबर को डेट था। अब क्या होता है कि आपका जो मतलब फाइनली, मतलब एक बोलते हैं ना कि फाइनली आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, वो आपको मिलता है कब, तो आपको जो एग्ज़ाम से पहले मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो उसके बाद होता है 2020 वाला, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका जो एग्ज़ाम होता है, अब उसका तो अक्टूबर में होता है पहला पेपर। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका अक्टूबर में पेपर होता है, जो कि पोस्टपोन्ड हो गया था, जो कि आपका 31 जून को था, उससे पोस्टपोन्ड करके 31 मई को था, उसको पोस्टपोन्ड करके आपको 4 अक्टूबर कर दिया गया था। अब उसका जो रिज़ल्ट था वो 23/10, यानी आप समझ सकते हैं मतलब जो प्री का जो रिज़ल्ट था वो आपका 23/10 को रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं रिज़ल्ट अवेलेबल था। ठीक है, सो आप समझिए कि आपका रिज़ल्ट जो 23/10 को आया, उसके बाद आपका जो मेंस था वो जनवरी में मेंस दिया गया, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो कि लास्ट ईयर था। ठीक है, तो मेंस का डेट दिया गया था 8 से 17 जनवरी के बीच में, आपका मेंस हुआ। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है इंटरव्यू का, अभी तक इंटरव्यू उसके फाइनल नहीं हो पाए हैं, सो इंटरव्यू का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर इंटरव्यू फाइनल नहीं हो पाते हैं, अब उस केस में आप कंडक्ट करवा लेते हैं जो सिविल सर्विस का 2022 का जो डेट है उसको, सॉरी जो 21 का है उसको कंडक्ट करवा लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हाँ उनका हुआ है या नहीं हुआ है फाइनल,
कि जो बच्चे का जो 1000 बच्चे होंगे जो वहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा 2020 में, उनको तो फिर से बैठना पड़ेगा वहाँ पे, जो जिनका ऑलरेडी IAS IPS मिल जाएगा उनको ऑलरेडी बैठना पड़ेगा। सो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सिचुएशन ना, क्योंकि IAS IPS आपको मिल जाने के बाद कैडर आपको फॉर्म दोबारा एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर है। सो इसलिए अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं लॉजिकल रीज़न के साथ बात करते हैं कि लॉजिक क्या है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप देखिए जो आपका पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं उसमें हम बात करते हैं, जो पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। जो कि सिविल सर्विस का जो आपको देखिए जो लास्ट जो 2021 का है जो कंडक्ट करने का, वो आपको 27 जून को है, ठीक है। उस दिन आपको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स को शेड्यूल किया गया था जो कि 31 मई को था, ठीक है, उसको आपको 4 अक्टूबर को कर दिया गया था। ये चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद आपका जो नोटिस था जो कि पोस्टपोन करने का, वो 30 दिन पहले आया था, 25 से 30 दिन पहले 4 मई को आया था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आपको 25 से 30 दिन पहले, यानी आपको 27 जून को पेपर है, यानी आपको समझिए जून के फर्स्ट वीक में या आपको मई के लास्ट वीक में आपको नोटिस पब्लिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए सिनारियो क्या है। करंट सिनारियो में अगर देखें तो कोविड के 4 लाख प्लस केस आ रहे हैं, ठीक है, पर डे। उस केस में आपको महाराष्ट्र और केरला कर्नाटक में जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वहाँ पे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो अगर वैक्सीनेशन अनाउंस करती है 18 से 45 साल के मतलब लोगों के लिए, तो वो 1 मई से पहले आपका स्टार्ट हुआ था, 1 मई से स्टार्ट हुआ था जो अभी तक उसमें जो ग्राउंड लेवल का हम देखें तो वैसा कंडीशन नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये कि तो ये जो 18 to 45 एज के एज ग्रुप वाले हैं उनका जो वैक्सीनेशन था वो पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं हो पाया तो इस केस में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉजिक फर्स्ट कि अगर पोस्टपोन होता है तो क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसमें SSC का जो पेपर है CGL का, वो आपका मई में 27 तारीख होगा, ठीक है, वो पोस्टपोन हो चुका है। तो वो एक कारण हो सकता है कि जब आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्टपोन कर सकता है तो उस केस में UPSC क्यों नहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि आपको बारिश की आ रही होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा दिल्ली में भी बारिश हो रही है इस टाइम पे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप देखते हैं जो सेकेंड लॉजिक होता है उस केस में क्या कहता है कि जो आपका UPSC का जो कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन है 2021 इंटरव्यू है जो सिविल सर्विस का 2020 का और EPFO का पेपर है, तीनों आपका पोस्टपोन हो चुका है, तो ये UPSC प्रीलिम्स क्यों नहीं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो आप उसको देखेंगे। अब तीसरा हम लॉजिक देखते हैं। तीसरा लॉजिक क्या है इसके पास कि इंटरव्यू जब आपका जो सिविल सर्विस 2020 का है वो शेड्यूल किया गया था कि 26 अप्रैल से लेकर 18 जून के बीच में, ठीक है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसके UPSC 2020 का जो फाइनल रिजल्ट है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। उससे पहले जो अटेम्प्ट है वो बच्चे कैसे दे पाएंगे, अगर वो जो फ्री का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है तो कैसे हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रॉब्लमेटिक रह जाता है सिचुएशन। एक बात ध्यान रखिए, UPSC हमेशा कोशिश करती है 2019 का जो एग्ज़ाम है उसके रिज़ल्ट 2020 के दिसंबर से पहले आ जाए, ठीक है। तो आई होप कि उनका रिज़ल्ट इतना डिले नहीं होगा, वो आ जाएगा, वो अपना काम टाइम पे कर लेंगे। UPSC के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि UPSC मतलब हर कुछ टाइम पे करती है, और सब कमीशन की बात नहीं करता हूँ, लेकिन UPSC अगर क्या लॉजिक हो सकता है कि अगर पोस्टपोन नहीं हो उस कंडीशन का, देखिए तो गवर्नमेंट जो है अगर वो वैक्सीनेशन 1 लाख पर डे कर दे, ठीक है, और नॉन स्टॉप वैक्सीनेशन हो तो उस केस में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है कि बच्चों वहाँ पे, अब वो तो इम्यूनिटी हो या ना हो उनको, या वो जो भी कोविड हो या ना हो उनको, तो भैया एग्ज़ाम कंडक्ट करने का मतलब है तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। अगर 1 लाख वैक्सीनेशन पर डे हो तो, ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम के हिसाब से, तो ठीक है। अब लास्ट देखते हैं कि अब एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फोकस करना चाहिए स्टैटिक पार्ट है उसके ऊपर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, करंट अफेयर्स है, उसको करना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपको करना चाहिए अपना रिवीजन शेड्यूल बनाना चाहिए कि रिवाइज करते रहे सिलेबस को,
उसके बाद आपको करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए आपको एक दिन को 4 स्लॉट में, ठीक है। वो स्लॉट किस तरह से होना चाहिए, देखिए 7 बजे से लेके 11 बजे के सुबह में आपको यहाँ पे देखिए 365 रिवीजन जो आता है विजन आईएएस का, उसका या विजन का मैगजीन या डीपीएस ऑप्टिमाइजेशन आईएएस और या पीएमएफ आईएएस करंट अफेयर्स, ठीक है, इनको रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद 12 से 5 के बीच में जनरल स्टडीज़ के 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। उसके 6 से 8 के बीच में बेसिक अर्थमेटिक और रीजनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। और 9 से 11 के बीच में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको, और डेली 50 MCQ करना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं आपको करना चाहिए, जिसके कारण आपका जो एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी अच्छे से हो सके, भले एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो या ना हो, आपका एग्ज़ाम सही से हो सके, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर देखिए हर अटैम्प्ट प्रीशियस होता है, ठीक है, अटैम्प्ट को ऐसे मत गवाइए, आप मेहनत में लगे रहिए, मेहनत का फल देर सवेर मिल ही जाता है, ठीक है। तो पेशेंस, परसिवियरेंस और ये सब जो चीज़ें हैं वो यूपीएससी टेस्ट करती है और आपको उसको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस जो यूपीएससी से रिलेटेड है वो लाते रहेंगे, और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें मोटिवेट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।